अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 19 नाइट्रोजन एंड सल्फ़र। इस चैप्टर के चैप्टर 19 के हमने क्विक चेक क्वेश्चंस जो कि बॉक्सेस में दिए होते हैं, इनके क्वेश्चन आंसर आज हमने देखने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज़ अमोनिया गैस टर्न्ड इनटू लिक्विड आफ्टर इट्स प्रोडक्शन। क्वेश्चन ये है कि जब अमोनिया को बना लिया जाता है उसकी प्रोडक्शन के बाद उसको लिक्विड फॉर्म में क्यों स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि जो लिक्विड अमोनिया होती है ना, उसको स्टोर करने के लिए स्पेस जो है वो भी कम चाहिए होती है। जब स्पेस कम होगी तो उसको स्टोर करना आसान होगा। ठीक है जी। अमोनिया गैस इज टर्न्ड इनटू लिक्विड आफ्टर इट्स प्रोडक्शन बिकॉज लिक्विड अमोनिया ऑक्युपाइज लेस स्पेस मेकिंग इट ईजियर एंड चीपर टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। इट हेल्प्स सेपरेट अमोनिया फ्रॉम अनरिएक्टेड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैसेज विच कैन बी रिसाइकल्ड। यानी कि जो अमोनिया है अगर वो लिक्विड फॉर्म में होगी तो इसको जो है वो रिसाइकल भी किया जा सकता है, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को सेपरेट कर लिया जा सकता है अमोनिया में से अगर वो लिक्विड फॉर्म में होगी। तो इसलिए अमोनिया को जब स्टोर करना होता है तो लिक्विड फॉर्म में स्टोर करते हैं, जबकि अमोनिया की प्रोडक्शन जो होती है वो गैस फॉर्म में होती है। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन देखें, वाई इज़ हाई प्रेशर मेंटेन्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। जब अमोनिया की प्रोडक्शन होती है तो हाई प्रेशर जो है वो इसको मेंटेन करना क्यों ज़रूरी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है कि अमोनिया की जब भी प्रोडक्शन होती है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो है वो मेंटेन रखना होता है। हाई प्रेशर इज मेंटेन्ड बिकॉज इट इंक्रीजेज द यील्ड ऑफ अमोनिया। जो हाई प्रेशर है उससे अमोनिया की जो प्रोडक्शन है वो हाई होती है, यानी कि जैसे ही प्रेशर कम कर दिया जाता है तो जो यील्ड आती है हमारे पास वो बहुत कम हो जाती है। अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल दी रिएक्शन चेंजेस फ्रॉम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट गैसेस टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस। ठीक है, यानी कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। सो हाई प्रेशर फेवर्स द साइड विद फ्यूअर गैस मॉलिक्यूल्स एंड प्रोड्यूसेस मोर अमोनिया। ठीक है, तो हाई प्रेशर की वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं जब अनरिएक्टेंट होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस, तो ये बहुत ज़्यादा कोलिजन होती है। जब कोलिजन ज़्यादा होगी तो हमारे पास प्रोडक्शन जो है वो आसानी से मिल जाएगी। तो यही वजह है कि जो अमोनिया है उसका हाई प्रेशर मेंटेन रखा जाता है प्रोडक्शन के लिए। ठीक है जी। थर्ड वाला क्वेश्चन देखें, हाउ इज सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर्ड फ्रॉम FeS2। सल्फर डाइऑक्साइड को हम FeS2 से कैसे हासिल कर सकते हैं, यानी कि फेरस सल्फाइड से हम सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे हासिल कर सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय रोस्टिंग आयरन पायरेट इन एक्सेस एयर। यानी कि इसका अगर हम रिएक्शन करवा दें FeS2 का ऑक्सीजन के साथ, एक्सेस एयर का मतलब ऑक्सीजन के एक्सेस मॉलिक्यूल्स के साथ, वेयर FeS2 रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन 3 ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 फेरस सल्फाइड O3 एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरह से जब इसका रिएक्शन करवाएंगे एक्सेस एयर के साथ तो हमारे पास Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। बिकॉज रोस्टिंग कन्वर्ट्स द सल्फर प्रेजेंट इन FeS2 इनटू सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यानी कि जो रिएक्शन की इक्वेशन है वो इस तरह से होगी, फेरस सल्फाइड यानी कि आयरन पायरेट प्लस 11O2 इंटू 2Fe2O3 प्लस 8SO2। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी इस केमिकल रिएक्शन की जिसमें हमने जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करवाया है आयरन पायराइड से। ठीक है जी। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखें, Why are sulfur dioxide and oxygen purified before they react to produce sulfur trioxide। कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दोनों का जब रिएक्शन करवाया जाता है इसको प्यूरिफाई क्यों करवाया जाता है जब SO3 बनाना होता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो इन दोनों को प्यूरिफाई करवाना क्यों ज़रूरी है। Sulfur dioxide and oxygen are purified because impurities such as dust and moisture poison the vanadium pentoxide catalyst। यानी कि इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो वेनेडियम पेंटॉक्साइड की एक्टिविटी को क्या कर देगी, स्लो डाउन कर देगी एंड रिड्यूस इट्स एफिशिएंसी, यानी कि उसकी एफिशिएंसी जो होगी वो स्लो हो जाएगी, रिजल्टिंग इन लोअर यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। जिसकी वजह से वेनेडियम पेंटॉक्साइड एक्टिव नहीं होगा तो हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड जो कि हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसकी भी अमाउंट यील्ड कम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चंस में या कंस्ट्रक्टेड में रिपीट हो चुका है। अगर चैप्टर 19 के एक्सरसाइज के शॉर्ट्स और कंस्ट्रक्टेड चाहिए तो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। 5 वाला क्वेश्चन देखें, व्हाई इज लेड ऑक्साइड कॉल्ड एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्यों कहते हैं।
लेड ऑक्साइड इज कॉल्ड एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड बिकॉज इट रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। एम्फोटेरिक हम ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करे। तो लेड ऑक्साइड जो है वो दोनों की तरह रिएक्ट करता है, यानी कि एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी, शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड। जो लेड ऑक्साइड है वो एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड दोनों की प्रॉपर्टीज शो करता है, इसलिए लेड ऑक्साइड को एम्फोटेरिक भी हम कहते हैं। ठीक है जी। 19.6 वाला क्वेश्चन देखें, व्हाई डू नॉन मेटल्स फॉर्म कोवलेंट ऑक्साइड्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कोवलेंट ऑक्साइड्स क्यों बनाते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल आप देखेंगे। नॉन मेटल्स फॉर्म कोवलेंट ऑक्साइड्स बिकॉज दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग देम। यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन वो म्यूचुअल शेयर कर लेते हैं। यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग से जो बनता है बॉन्ड वो हमें पता है कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ, फॉर एग्जांपल कार्बन, ये ऑक्सीजन के साथ अपने क्या करते हैं बॉन्ड्स बना लेते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग से। जब म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, एज बोथ नॉन मेटल्स हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस तरह से इनका जो बॉन्ड बन जाएगा वो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की वजह से ऑक्साइड बनेगा वो कोवलेंट ऑक्साइड्स कहलाएंगे। ठीक है, जो भी बॉन्ड बनेगा, फॉर एग्जांपल नाइट्रिक ऑक्साइड N2O3, तो इस तरह से जो दोनों नॉन मेटल्स हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है स्टूडेंट जी। 7 वाला क्वेश्चन देखें, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन बेरियम एंड वाटर। अब बेरियम और वाटर का रिएक्शन कैसे होता है, तो ये आप इक्वेशन देखें, बेरियम प्लस वाटर रिएक्शन हुआ, बेरियम हाइड्रोक्साइड बन गया और साथ में हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट हो गई, एरो से शो करते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस जो है इस रिएक्शन से एस्केप कर गई है। बेरियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बिकॉज बेरियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल। ठीक है, बेरियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके बेरियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। तो बिल्कुल ईजी है इक्वेशन। हाउ डू एल्यूमिनियम एंड जिंक रिएक्ट विद वाटर। अब हमने एल्यूमिनियम और जिंक का रिएक्शन लिखना है वाटर के साथ। तो सिंपल क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का रिएक्शन लिख दें वाटर के साथ तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो आप याद रखें, सिंपल मैं बात आपको एक बता देता हूँ कि जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देगी। ठीक है, एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। जिंक वाटर के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी रिएक्शन है। अब इसकी थ्योरी में क्या लिखा है, एल्यूमिनियम एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। अब ये दोनों गैसेज जो दोनों मेटल जो हैं जिंक और एल्यूमिनियम, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती बिकॉज दे आर प्रोटेक्टेड बाय थिन ऑक्साइड लेयर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो हैं मेटल्स हैं ये थिन प्रोटेक्टेड लेयर से इनको कवर किया होता है। However, they react with steam to form their respective metal oxides and hydrogen gas। जबकि इनको जो है वो हॉट वाटर के साथ या स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम के साथ वाटर रिएक्ट किया, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन गया, जिंक के साथ रिएक्ट किया, जिंक का ऑक्साइड बन गया और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है जी। 9 वाला क्विक चेक क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, विच विल रिएक्ट फास्टर विद HCl, जिंक और फेरिक। यानी कि आयरन ज़्यादा जल्दी से रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या जिंक। जिंक रिएक्ट्स फास्टर विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि जो जिंक है वो आयरन से ज़्यादा जल्दी से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन देता है बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन आयरन। उसकी वजह यह है कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से। ये आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी देख के आए हैं चैप्टर 16 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि जिंक जो है वो हाई रिएक्टिव होता है, इसलिए ये जो है स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर होता है एंड इज़ हायर इन द रिएक्टिविटी सीरीज़। ये ऑलरेडी मैंने आपको बात बता दी है कि जिंक जो है वो हाई रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर लेवल पर होता है, जबकि फेरस जो है वो डाउन होता है। और हमने बड़ा जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, तो जिंक जो है वो जल्दी से फास्टर रिएक्शन देगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एज़ कम्पेयर टू आयरन। जी। 10 वाला क्वेश्चन देखें, नेम वन मेटल विच विल डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट। वो कौन सी मेटल है जो जिंक के सॉल्ट को, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सॉल्ट लिख देता हूँ जिंक क्लोराइड, वो कौन सी मेटल है वो जिंक के सॉल्ट को जिंक क्लोराइड में से क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दे आसानी से। ठीक है, मैग्नीशियम विल डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव दैन जिंक। इसकी वजह यह है कि मैग्नीशियम जिंक से भी ज़्यादा रिएक्टिव है,
मैग्नीशियम ने क्या कर देना है, जो इसका सॉल्ट होगा, जिंक का कोई भी सॉल्ट ले लें, मैंने एग्जांपल दी थी जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कोई भी सॉल्ट ले लें, तो वो इसके जो साल्ट होगा उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, कौन, मैग्नीशियम। जी 19.11 वाला क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑन ह्यूमन हेल्थ। इंसानी सेहत के ऊपर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ बिकॉज, क्योंकि दे इरिटेट द आइज, क्योंकि ये आंखों को इरिटेट करते हैं, जलन करेंगे, बेचैनी करेंगे, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसके अलावा ये जो सांस का निज़ाम है इसको भी दरहम बरहम करेंगे। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि रोड पे जाते हुए आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं वो गाड़ियों से बहुत ज़्यादा जलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आंखों में जलन, इसके अलावा सांस का जो पेशेंट होगा, सांस का मरीज होगा, दमा वगैरह का, उसको सांस में बड़ी मुश्किल होती है ज़्यादा ट्रैफिक के एरिया में। कॉजिंग कफिंग, जिसकी वजह से आपने ऑब्जर्व किया होगा खांसी भी आने लगती है। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़, और सांस में दबाव होने लगता है, सांस मुश्किल से आता है। एंड लंग डिजीज़, इसके अलावा जो फेफड़ों की दूसरी बीमारियां हैं, लंग कैंसर वगैरह, एम्फीसीमा, ये भी बहुत ज़्यादा वहाँ के चांसेस होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ज़्यादा होते हैं। तो ये हार्मफुल इफेक्ट्स है जी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के इंसानी सेहत के ऊपर। ठीक है जी, नेक्स्ट और लास्ट वाला क्वेश्चन देखें, क्विक चेक क्वेश्चन, हाउ डू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पोल्यूट द एनवायरनमेंट। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं वो एनवायरनमेंट को किस तरह से पोल्यूट करते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पोल्यूट द एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं बिकॉज, क्योंकि दे कॉज एसिड रेन। जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये वाटर के साथ मिलके क्या बना देते हैं, एसिड रेन बनाते हैं। जब ये एसिड रेन जो है वो पड़ती है दरख्तों पर, वो उनको नुकसान पहुंचाती है, इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचाती है। प्रोड्यूस फोटोकेमिकल स्मोक, इसके अलावा एयर में जो है स्मोक प्रोड्यूस होता है। एंड कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन, इसके अलावा एयर पोल्यूशन में नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं वो रोल प्ले करते हैं। डैमेजिंग प्लांट्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये प्लांट्स को डैमेज करते हैं। वाटर बॉडीज़, यानी कि वो जानदार जो पानी में रहते हैं, यानी कि जब एसिड रेन होगी तो ये जो बारिश का पानी होगा ये कहाँ जाएगा, ये दरियाओं में जाएगा, नदियों में जाएगा, तो वहाँ जितने भी जानदार होंगे उनकी लाइफ को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। एंड बिल्डिंग्स, इसके अलावा जो डिस्कलरेशन ऑफ बिल्डिंग है वो भी कॉज करेगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था जी हमारा चैप्टर नंबर 19 नाइट्रोजन एंड सल्फर, उसके क्विक चेक क्वेश्चन आंसर्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स चैप्टर 20 ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, ये आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के दिखाए जा रहे हैं, ये मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैप्टर 20 की, तो ये भी अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा स्टूडेंट्स केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सारे के सारे बुक्स के सारे लेक्चर्स इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर आपका कोई बहन भाई जो है 12th क्लास में सेकंड ईयर में है और केमिस्ट्री की न्यू बुक उसने पढ़नी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेकंड ईयर की केमिस्ट्री के न्यू बुक के लेक्चर्स भी इस चैनल के ऊपर अपलोड किए जा रहे हैं।